अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ख्वाजा अब्दुल्ला, योर मैथमेटिक्स टीचर साइंटिफिक मॉडल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आइए हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 का आगाज करते हैं। 1.3 का पहला क्वेश्चन ये है कि अपनी लास्ट बैंक स्टेटमेंट में कासिम के पास जो बैंक का बैलेंस था वो 1,75,000 था। कासिम ने एक चेक लिखा जो कि 45,790 का था और दूसरा चेक लिखा वो 1,12,921 रुपीज का था। दो चेक लिखे उसने किसी को इतने पैसे दे दिए, तो बताएं उसके पास पीछे बैंक में कितने पैसे बच गए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। देखिएगा कि कासिम के पास स्टार्टिंग में बैंक बैलेंस था कितना, या लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम के पास कितनी थी, तो हम लिख दी बैलेंस इक्वल्स टू 1,75,000। उसके बाद ही रोट चेक्स, दो चेक लिखे थे ना उसने। कितने चेक थे? दो। पहला चेक था 45,790 और दूसरा चेक था 112,921। सबसे पहले तो इन दोनों को प्लस करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 112,921 और 45,790। 1 9 10 11 17 8 5 और 1, तो 158,711 हमारा जो उसने चेक लिख दिए, लोगों को दे दिए, इतने पैसे उसने लोगों को दिए थे, दो चेक्स लिख के। तो पीछे उसने पूछा कि बताया उसका करंट बैलेंस बच कितने के पैसे उसके पास। तो करंट बैलेंस कैसे फाइंड होता है? जितने पैसे उसके पास थे अमाउंट उसमें से माइनस कर दें जितने पैसे उसने दे दिए, माइनस विड्रॉल। ये जरूरी नहीं है कि आप ये फॉर्मूला लिखें, आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। आप सिंपल लिख सकते हैं यहां पर 175,000 माइनस 158,711। जब आपने माइनस किया 175,000 और 158,711, वन 16289, ये उसके पास करंट बैलेंस, इतने पैसे बचे थे कासिम के पास। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि आखिरी पिछले हफ्ते में वाजिद ने क्या किया कि वाजिद ने गाड़ी चलाई 283.4 किलोमीटर और उसने पेट्रोल डलवाया था गाड़ी में 16.2 लीटर। वाजिद ने गाड़ी चलाई, वाजिद ने कहा कि मेरी गाड़ी की जो एवरेज है वो 1.75 किलोमीटर पर लीटर है। तो आपसे वो पूछे कि बताएं आंसर रीजनेबल है या नहीं है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये बताइएगा या याद रखिएगा या ये समझ लीजिएगा कि किस तरीके से गाड़ी की एवरेज फाइंड की जाती है। फॉर एग्जांपल, मेरी आल्टो है, वो मैंने कहा कि मैं कहीं जा रहा था, मैंने गाड़ी का टैंक खत्म करवा दिया, एम्प्टी करवा दिया। मैं कहीं जा रहा था, मैंने गाड़ी का टैंक फुल करवाया जो कि 25 लीटर का था, 25 लीटर ये गाड़ी का टैंक था। उसके बाद मैंने गाड़ी को चलाना शुरू किया, यहां से गया, जाता गया, सामने रीडिंग लिखी आ रही थी और एक टाइम पर जब आया तो 500 किलोमीटर जो है वो गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया और गाड़ी का टैंक दोबारा से 0 पर आ गया। तो मुझे पता चल गया कि डिस्टेंस कितना था, 500 किलोमीटर। ये क्या था? ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरी गाड़ी की एवरेज कैसे है? एवरेज होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपका फ्यूल टैंक। कितना भरवाया था आपने कहा भी मैंने 25 लीटर का टैंक भरवाया था। तो हमें पता चला कि मेरी गाड़ी की जो एवरेज है वो 25 किलोमीटर पर लीटर है। ये गाड़ी की एवरेज फाइंड करने का तरीका है। आपकी गाड़ी जो भी होगी, हर बंदा अपनी गाड़ी की एवरेज इस तरीके से फाइंड कर सकता है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में कहा कि भाई वाजिद ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस इक्वल्स टू 283.4 किलोमीटर। फिर उसने कहा कि कितने लीटर का उसका टैंक था, तो आप लिखें लीटर इक्वल्स टू 16.2 और एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे निकलती है? गाड़ी की पेट्रोल एवरेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितने लीटर पेट्रोल लगा, 283
0.4 डिवाइडेड बाय 16.2। स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा तकरीबन 17.4 या 17.5। ये एवरेज आ गई गाड़ी की। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में कहा कि वाजिद कहता है मेरी गाड़ी की एवरेज है 1.75 किलोमीटर पर लीटर, पर हमारा आंसर आ रहा है 17.5। तो उसका आंसर रीजनेबल है? नहीं, उसका आंसर रीजनेबल नहीं है। क्यों रीजनेबल नहीं है? पहले तो लिखेंगे नहीं, इसका आंसर रीजनेबल नहीं है। नो ही प्लेस्ड डेसिमल ऑन रॉन्ग प्लेस। हो सकता है कि वाजिद ने भी कैलकुलेशन की हो, वाजिद ने जब कैलकुलेशन की हो तो उसका पॉइंट उसने गलती से कहीं और लगा दिया हो, बाकी कैलकुलेशन उसकी ठीक, जिससे पॉइंट आगे पीछे हो गया, तो उसका आंसर रीजनेबल नहीं है क्योंकि उसने डेसिमल गलत जगह लगाया। डेसिमल कहते हैं पॉइंट को। थैंक यू। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, लिखा हुआ है कि सलमा 3.2 यार्ड फैब्रिक लेती है, कितने का? 139.2 रुपीस का। तो बताएं कि पर यार्ड की प्राइस क्या होगी। याद रखिएगा कि जब हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी की प्राइस दी होती है, हमने एक की प्राइस या कम की प्राइस निकालनी है तो डिवाइड करना होगा। जब एक की प्राइस दी हुई है, हमने ज्यादा की क्वांटिटी या ज्यादा की प्राइस फाइंड करनी है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। दोबारा सुन लें, एक की प्राइस दी है, ज्यादा की फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई, ज्यादा की दी हुई है, एक की फाइंड करनी है तो डिवाइड। अभी इस क्वेश्चन में देखिए 3.2 यार्ड जो है फैब्रिक लिखा है यहां पे, 3.2 यार्ड फैब्रिक इक्वल्स टू रुपीज 139.2। तो फाइंड क्या करना है? पर यार्ड। पर का मतलब 1 यार्ड फैब्रिक की प्राइस फाइंड करनी है, तो 1 यार्ड फैब्रिक इक्वल टू 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2। तो आपने जब इसको डिवाइड किया तो आप देखिएगा आपका आंसर आएगा रुपीज 43.5। ये हमारे पास 1 यार्ड फैब्रिक की प्राइस आ गई है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है मोमना जो है वो 3.5 किलोमीटर पर और की रफ्तार में चलना शुरू करती है, वो 12 घंटे तक चलती रहती है, तो बताएं कितना दूर तक वो चल के जाएगी। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना दूर तक वो ट्रेवल करके जा रही है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहले तो हमने कहा कि स्पीड दी हुई है जो कि किलोमीटर पर आवर के लिहाज से 3.5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है, टाइम इक्वल्स टू 12 आवर्स। तो फाइंड क्या करना है? बताएं कितना दूर तक चल के गई, तो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स जैसे कि आपने पहले फिजिक्स में भी पढ़ा और इवन के प्री 9th में फॉर्मूलाज भी पढ़े साइंस में और मैथ्स में, कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। एज वी नो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, जिसको डिस्टेंस को s बोलते हैं, स्पीड को v बोलते हैं और टाइम को स्मॉल t से डिनोट किया जाता है। s इक्वल्स टू vt का फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितना है? 3.5 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 12 आवर्स। सबसे पहले तो ये यूनिट्स को देख लें, यूनिट पे और घट जाता है। 3.5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा आपका आंसर आ रहा है 43 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 43 किलोमीटर। चलिए जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया एक हाइकिंग क्लब है जो 7 दिन के ट्रिप पे जाता है, तो टाइम हमारे पास आ गया 7 डेज। वो कह रहे हैं कि हर दिन वो हाइक करते हैं 5.5 से 7.5 किलोमीटर के दरमियान। एक दिन की बात हो रही है, 7 दिन की बात नहीं हो रही। तो ये रीजनेबल है अज्यूम करना कि उन्होंने 7 दिन के अंदर 35 माइल से कम जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक ऑप्शन ये बता रहा है वो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दरमियान 35 और 55 के दरमियान डिस्टेंस ट्रेवल किया। तीसरा है 55 माइल से ही डिस्टेंस ट्रेवल किया और चौथा है 55 माइल से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमारे पास एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है कि एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एग्जैक्ट होता तो हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देते अपना जो उसके साथ डिस्टेंस के साथ, तो हमें पता चल जाता कि भाई कितना जो है उन्होंने टोटल डिस्टेंस 7 दिन के अंदर मेजर किया होगा, 7 दिन के अंदर ट्रेवल किया होगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास दो उन्होंने कहा कि 5.5 और 7.5 के दरमियान। तो स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले तो आपने कहा कि मिनिमम डिस्टेंस कम से कम
कितना ट्रेवल हो रहा है? 5.5 माइल्स। डेज कितने थे? 7 डेज। तो अगर एक दिन में इतना किया होगा, 7 दिन में कितना किया होगा, तो मल्टीप्लाई कर दें। ये मिनिमम की बात रही, कम से कम 5.5 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, तो आप देखिएगा आपका आंसर आएगा 38.5 माइल्स। इसी तरह मैं यहां पे लिख देता हूं, वरना आप लोग नीचे लीजिएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है? 7.5 माइल्स। तो आपने कहा मैक्सिमम डिस्टेंस 7.5 माइल्स है। डेज कितने थे? 7। तो आपने कहा 7.5 मल्टीप्लाई 7 किया 52.5 माइल्स। ये है मैक्सिमम डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा इतना ट्रेवल किया होगा। कम से कम कितना? 38.5 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ज्यादा से ज्यादा 52.5 माइल डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्टूडेंट्स देखिएगा 4 ऑप्शन दी हुई है, चारों में से कौन सा करेक्ट है चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन में करते हैं सॉल्व। वो कह रहे हैं 35 माइल से भी कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। नहीं भाई, हमने कहा कम से कम 38.5 माइल, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन 35 और 55 माइल्स के दरमियान, तो हमने कहा यस ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि 38.5 भी इन दोनों के दरमियान आ रहा है और 52.5 भी इन दोनों के दरमियान आ रहा है। तो मुझे इस टाइम तक ये ठीक लग रहा है। मैं एक छोटा सा टिक लगा रहा हूं, बाद में इसका सॉल्व करते हैं। तीसरा देखिए 55 माइल्स, 55 तो हो ही नहीं सकता, हमारा तो मैक्सिमम डिस्टेंस 52.5 है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी ठीक नहीं लग रहा। और मोर देन 55 वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम है 52.5। 55 से ज्यादा कैसे हो सकता है? हमने कहा सबसे ज्यादा तो उतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। तो ये भी ऑप्शन गलत लग रहा है। तो एक ही ऑप्शन मुझे ट्रू लग रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बस, थैंक यू। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिएगा। वो लिखा है एक क्लास पार्टी के अंदर स्टूडेंट्स काउंसिल ने परचेज किए 42 बैलून्स और हर बैलून की प्राइस ही 1.85 रुपीज। तो अभी देखिएगा एक बैलून इक्वल है कितने का? 1.85 का। स्टूडेंट काउंसिल ने कितने खरीदे? 42 बैलून्स। तो स्टूडेंट्स पिछले आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास एक की वैल्यू दी हो, ज्यादा की फाइंड करनी हो, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक बैलून की वैल्यू पता है हमें, हम कितने का है? 1.85 का। ज्यादा की फाइंड करने लगे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.85 मल्टीप्लाई बाय 42। आंसर देखिए कैलकुलेटर पर, आपका आंसर आएगा 77.7 रुपीज। बस ये आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिएगा। उसमें लिखा हुआ है एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड है, वो 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर बनाना चाहते हैं। उन्होंने 3.75 पर यार्ड के पैसे भरे और उन्होंने कहा कि 9 रुपीज वो दे रहे हैं कि फर्म के अराउंड जो है उस बैनर को लगाने के। लेकिन हमारे किसी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें ना इस रुपीज की जरूरत है ना उस रुपीज 9 की जरूरत है। आगे लिखा है कि 10 यार्ड इसका पेरीमीटर है, तो विड्थ ऑफ बैनर फाइंड करें। सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फाइंड क्या करना है? विड्थ फाइंड करना है। डिफरेंट तरीके हैं विड्थ फाइंड करने के, लेकिन सवाल में एक चीज आपको मालूम हुई कि पेरीमीटर का जिक्र किया गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। देखिए पेरीमीटर का जिक्र किया है, पेरीमीटर दिया भी है तो मैंने इस पे टिक लगा दिया। रफ वर्क में कह रहा हूं, पेरीमीटर हमें पता है। हमें उसने कहा कि 4 यार्ड लॉन्ग बैनर है, तो इसका मतलब लेंथ भी पता है 2, ऑब्वियसली ये तो वैल्यू है। तो एक चीज नहीं पता, विड्थ नहीं पता, ये फाइंड की जा सकती है, विड्थ ही तो फाइंड करनी है। तो किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर हमारे पास एक अननोन वैल्यू हो तो फॉर्मूला फाइंड किया जा सकता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा अननोन वैल्यूज आ जाएं किसी भी फॉर्मूले में तो वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल यहां पे विड्थ नहीं पता था, अगर हमें लेंथ भी ना पता होता, जबकि अभी पता है, ना पता होता, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हमें पहले कोई लेंथ फाइंड करनी पड़ती किस तरीके से, तब जाके हम विड्थ का फॉर्मूला ये वाला लगा सकते। लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि एक अननोन वैल्यू है इसके अंदर, विड्थ। हमने कहा एज वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ के। हमें
तमाम वैल्यूज पता है, हमें पता है पेरीमीटर उसने दिखा 10 यार्ड पेरीमीटर है तो 10 लिख दिया पेरीमीटर की जगह, 10 यार्ड लिखना 10 यार्ड लिख दे वरना 10 लिख दिया। इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, 2 के नीचे 2 आ गया। लेंथ की वैल्यू कितनी है 4 यार्ड, 4 लिख दिया। विड्थ नहीं पता तो विड्थ ऐसी आ गया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अभी आप इस 4 को उधर नहीं लेके जा सकते, आप इस पहले तो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के बाहर 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई हो दोनों वैल्यूज के साथ, आप उस 2 को ही उधर लेके चले जाएं तो आपने कहा 2 मल्टीप्लाई है, वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 प्लस w। डिवाइड कटिंग की 2 5 10 आ गया, 5 इक्वल टू 4 प्लस विड्थ, ये प्लस 4 है वहां जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू विड्थ जो कि हमारे पास आएगा 1 इक्वल टू विड्थ। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया, विड्थ हमारे पास जो है वो 1 यार्ड है। अच्छा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिएगा, सवाल लिखा है शू फैक्ट्री हैज एन एसेट ऑफ ₹20 लाख ऑफ व्हिच 3/5 इज अ कैपिटल। एक शू फैक्ट्री है जिसका जो उसके पास एसेट है 20 लाख रुपए का है। सबसे पहले तो समझते हैं ये टर्म एसेट होता क्या है। एसेट कहते हैं टोटल सरमाया किसी भी कंपनी का। फॉर एग्जांपल मैंने एक दुकान स्टार्ट की, उस दुकान का टोटल सरमाया, उसके मेज, उसकी कुर्सियां, उसके अंदर जो मैंने स्टॉक डाला है, उसके अंदर जो मैंने कबर्ड्स लगाई हैं, वो सब चीजों को मिलाकर उसको एसेट कहा जाता है। जो मशीनरी ली है वो तमाम चीजें मेरा एसेट है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये सारा एसेट जो है ये मेरा अपना पैसा हो, कुछ चीजें मेरी अपने पैसों की होंगी और कुछ मैंने आगे पीछे से कर्जा लेकर चीजों को इंस्टॉल किया होगा अपनी दुकान में। तो जो पैसे मेरे अपने होंगे उसको कहा जाता है कैपिटल, और जो पैसे मैं किसी और से उधार लूंगा उसको कहा जाता है डेट। ठीक है, तो एसेट क्या होता है, एसेट कहते हैं मेरा पैसा प्लस जो उधार मांगा है लोगों से वो वाला पैसा मिला लिया जाए तो वो एसेट होता है सरमाया टोटल। तो सवाल में देखें वो कह रहा है कि एसेट कितना है दुकान का या फैक्ट्री का, सॉरी 20 लाख। कैपिटल कितना है, सवाल में देखिए 3/5 इज द कैपिटल। 3/5 ऑफ क्या, किस चीज का 3/5, टोटल पैसों का 3/5। तो हमने कहा 20 लाख 3/5 ऑफ 20 लाख, जो कि ऑफ मैथ में कहते हैं मल्टीप्लाई को। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12 लाख। ये हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल आ गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल मैंने फाइंड कर दिया, और एंड डेब्ट, और मैंने उसके बाद जो उधार लिया तो वो भी उसकी भी अमाउंट फाइंड करनी है। 3/5 तो कैपिटल है और जो बाकी सारा जो है वो कर्जा होगा। तो हमने कहा कि 20 लाख से हमारा एसेट था, मेरा अपना पैसा 12 लाख है, तो बच जो गया वो सारा का सारा मैंने कर्जा लिया था। तो डेट कैसे फाइंड किया, एसेट में से टोटल पैसों में से मेरे वाले पैसे निकाल दिए, जैसे कि 20 लाख थे, उसमें से मेरे पैसे थे 12 लाख, वो निकाल दिए, तो पीछे 8 लाख रुपए जो है वो मैंने कर्जा लिया हुआ था किसी से, ये होता है डेट। थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि अंटार्कटिका में पिछले 100 सालों में लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया पूरी दुनिया का वो था -89.2 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे हैं इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करें फॉरेनहाइट में भी और केल्विन में भी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास सेल्सियस से फॉरेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करने के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। अगर सेल्सियस में आपका टेम्परेचर गिवन है, आप उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला यूं है, F इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। आपने कहा 1.8 तो ऐसे ही आ गया, C की जगह आपका जो सेल्सियस का टेम्परेचर था -89.2 और प्लस 32। अगर इस फॉर्मूले को आपने लगा लिया तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा फॉरेनहाइट के अंदर। जरा इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपका आंसर आएगा 128.56। तो ये हमारे पास आ गया टेम्परेचर फॉरेनहाइट के अंदर। अगर आप उसी टेम्परेचर सेल्सियस वाले टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते तो उसका फॉर्मूला है केल्विन का C प्लस 273। सेल्सियस कितना था हमारे पास -89.2 और प्लस 273। स्टूडेंट्स इसको भी आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपका केल्विन का आंसर आ जाएगा 183.8। थैंक यू। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया एक कंपनी है जिसको पेनलाइज किया गवर्नमेंट ने कि भाई आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत गंदी है तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को अच्छा करें। उस कंपनी के शेयर होल्डर्स 3 थे, एक का नाम था फरा, एक का नाम था मरियम और एक का नाम था तरीम।
तीनों शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टिंग रेशो जो थी, एक की 1 थी, एक की 2 थी और एक की 3 थी। 8th क्लास में हमने इन्वेस्टिंग रेशो, प्रोपोर्शनैलिटी और प्रोडक्ट जो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन थे उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। देखिएगा किस तरीके से इन्होंने इन्वेस्ट किया 1:2:3। वो कह रहा है कि पेनल्टी पड़ी 456,868.97 रुपीस की। तो बताएं हर कोई कितने कितने पैसे देगा। ऑब्वियसली जिसने पैसे ज्यादा इन्वेस्ट किए होंगे वो जुर्माना ज्यादा भरेगा, जिसने थोड़ी इन्वेस्टमेंट की थी वो फाइन भी थोड़ा भरेगा। तो हमने कहा कि कंपनी के 3 शेयर होल्डर है, एक है फरा, एक है मरियम और तीसरी है तहरीम। फरा है 1, मरियम की प्रोपोर्शन है 2 और तहरीम की है 3। हमने सीक्वेंस वाइज जो शुरू में था, फरा का 1, मरियम की 2 और तहरीम की 3 लिख लिया। फिर हमने कहा कि शेयर्स कितने बनते हैं। ये शेयर्स देखिए हमने जब, तो शेयर्स होते हैं जितनी भी इसकी इनकी रेशो थी इनको प्लस कर लिया जाए, 1 + 2 + 3 जो कि बन रहा है 6 शेयर्स हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप फरा का फाइन निकालना चाहते हैं, फरा शेयर इन फाइन वो है 1/6 मल्टीप्लाई 456,868.97। यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप मरियम का रेशो निकालना चाहते हैं फाइन के अंदर, मरियम शेयर वो होगा 2/6 मल्टीप्लाई 456,868.97। इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहते हैं तहरीम का शेयर, जो कि होगा 3/6 मल्टीप्लाई 456,868.97। ये हमने कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि फरा का शेयर जो था वो ₹76,144.82 था। मरियम का शेयर जो था वो ₹152,289.64 था। इसी तरह तहरीम का जो शेयर था वो 2,28,434.48 रुपीस था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया। इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।